जय जय सीताराम दोस्तों। एक कहावत है, जैसी है दृष्टि वैसी आपकी सृष्टि। दृष्टि का मतलब नज़र नहीं है, दृष्टि का मतलब नज़रिया है। इस दुनिया में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपका दोनों तरह के नज़रियों में सामंजस्य होना जरूरी है। कौन से दो तरह के नज़रिए? एक आत्मा दृष्टि, जिससे आप अपने अंदर से अपना ही विवेचन या निरीक्षण करते हैं कि आप कहाँ गलत हैं कहाँ सही। जब आत्मदृष्टि आपकी गलत होती है तब आप क्या करते हैं? इस दुनिया में कुछ भी गलत होता है उसका गुनहगार आप खुद को ही ठहरा लेते हैं। आपको लगता है सारे गलत कार्य आपकी वजह से हो रहे हैं और अंतःदृष्टि आपको बहुत मलिन कर देती है। आप अंदर से बहुत दुखी, हताश और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। एक दूसरी दृष्टि भी है, वह है बाह्य दृष्टि। बाह्य दृष्टि का मतलब होता है कि इस दुनिया में कुछ भी गलत होता है तो आप तो सही है भाई। किसने किया? आप अपनी गलती का ढींगरा हमेशा दूसरों पर फोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में आपको घमंडी भी समझा जा सकता है, लेकिन मूलतः आप आत्मग्लानि से, डिप्रेशन से परेशान हैं या आप घमंडी हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। मायने रखती है आपकी सफलता। सफलता के लिए आपको दोनों के बीच सामंजस्य बनाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी अंतःदृष्टि या बाह्य दृष्टि आपका विरोधी हथियार की तरह प्रयोग कर रहा है। दोनों में आपके सामंजस्य बहुत जरूरी है। जरूरी है बाह्य दृष्टि में बाहर के लोगों की विवेचना, तो आत्मचिंतन भी उतना ही आवश्यक है। दोनों के बीच जो सामंजस्य बना लेते हैं वही हो जाते हैं सफल। अब इसमें बात ज्योतिष की आ रही है, तो ज्योतिष में क्या करें? जो अंतः दृष्टि के होते हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी कर लेते हैं, जो हर गलती का गुनहगार खुद को ही समझते हैं, कहीं ना कहीं कुंडली में उनका सूर्य दूषित होता है। जब सूर्य दूषित होता है तो इंसान का स्वभाव इस तरह का हो जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर आप अपनी क्षेत्र के आसपास, अपने आसपास सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा का वर्चस्व कर लेंगे तो आपकी यह समस्या खत्म हो जाएगी। जब आप बाह्य दृष्टि रखते हैं, हर इंसान को आपके साथ जो गलत हुआ उसका ढींगरा उसके सर पर फोड़ने की अगर आपकी आदत है, तो ऐसी स्थिति में पता है क्या है? ऐसी स्थिति में आपका चंद्रमा दूषित है। आपको चंद्रमा को सही करना चाहिए, चंद्रमा की सकारात्मक ऊर्जा को सही करना चाहिए। इसीलिए ग्रहों का राजा सूर्य और ग्रहों की रानी चंद्रमा को कहा गया। और जब यह दोनों शुभ होते हैं तो आपका इन दोनों के बीच सामंजस्य सहजता से हो जाता है। और जब सहजता से सामंजस्य हो जाता है तो सफलता बहुत दूर नहीं होती। आप सफलता सहजता से ही प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह की नई नई जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई ज्योतिष की जानकारी के साथ, बिल्कुल नए नज़रिए से, नए वीडियो में। जय जय सीताराम।